श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, पाराशर और सत्यवती के योग से भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ। बोले व्यास भगवान की। व्यास जी अपनी पत्नी वीटिका के साथ नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। एक समय क्या होता है, नारद जी बीणा बजाते हुए कैलाश धाम पहुंच गए और कैलाश धाम पहुंचकर नारद जी दुखी मन से जाकर खड़े हो गए। माता सती ने जब नारद जी को दुखी देखा तो माता सती कहने लगी, हे मुनिवर, आज आप इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया? अगर आपके सामने कोई प्राणी मुंह लटका के खड़ा हो जाए तो आप पूछते हो ना, क्या हो गया, मुंह कैसे लटका रखा है, क्या कारण है, पूछते हो या नहीं? तो माता सती ने पूछा तो नारद जी कहने लगे, हे माँ, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। माता सती ने कहा, मुझे देखकर तुम्हें दुख क्यों होता है? तो नारद जी कहने लगे, हे माँ, आप इतनी सुंदर हो, इतनी सुशील हो, इतनी गुणवान हो, फिर भी आपको हर जन्म में इस तन का त्याग करना पड़ता है। तो माता सती कहने लगी, हे मुनिवर, जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसे तो मरना पड़ता है। भला इस दुनिया में अजर अमर कौन है? तो नारद जी कहने लगे, हे माँ, ये भोले बाबा जो बैठे हैं ना धूनी लगा के, ये तो कभी मरते ही नहीं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा अमर कथा जानते हैं, और जो प्राणी एक बार अमर कथा सुन लेता है फिर वो अमर हो जाता है। अब नारद जी तो माता सती से कहकर अंतर्ध्यान हो गए। माता सती को मालूम हुआ मेरे स्वामी अमर कथा जानते हैं और मुझे मालूम ही नहीं है। अच्छा, आपके पति कोई बात जाने और आपको पता ना हो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा क्या? बुरा लगेगा। आपको किसी और से मालूम हो रहा है कि मेरे पति कुछ जानते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आने दे शाम को, मैं देखती हूँ उन्हें। यही होता है ना मन में। माता सती भोले बाबा के पास जाती है और दुखी मन से वहां जाकर खड़ी हो जाती, मुंह फुला लिया। भोले बाबा ने जब सती को देखा, कहा, देवी, आज आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हो गया? क्या कारण है? तो माता सती भोले बाबा से कहती है, क्यों न सुनाही मोए हमारी कथा शिव जी, क्यों न सुनाई? क्या कह रही सती, क्यों नहीं सुनाई? आप अमर कथा जानते हो, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? भोले बाबा ने कहा, देवी, मैं अमर कथा जानता हूँ, आपसे किसने कहा? अब आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है, जब तक किसी के घर में आग ना लग जाए ना, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। जब तक पड़ोसी के घर में लड़ाई ना हो जाए तब तक उसकी रोटी पचेगी नहीं। कुछ ना कुछ कहकर लड़ाई करा देता है।
तो माता सती कहती है, एक समय नारद मुनि आए, एक समय नारद मुनि आए, अमर कथा तो भोले वाही ने बताई, क्यों न सुनाई मोहे अमर कथा शिव जी, क्यों न सुनाई, क्यों नहीं सुनाई? मुझे मालूम नहीं होता, अगर नारद जी ने मुझसे नहीं कहा होता तो। नारद जी खुद आए और नारद जी ने मुझसे कहा कि भोले बाबा अमर कथा जानते हैं, फिर क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने मन में सोच लिया कि नारद जी तो घर में आग लगा के चले ले। अब आपको पता है, स्त्रिया को कभी भेद नहीं बताना चाहिए। क्या नहीं बताना चाहिए? हमारी माताएं बहुत अच्छा भजन भी गाती है, गाते हो या नहीं? चाहे स्त्रिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।